मुस्लिम कर्मचारियों को निकाला जा रहा है और जिन्होंने किराए पर लिए दुकानें मुसलमानों ने उनसे खाली कराई जा रही है। व्यापारियों का ये कहना है कि हमें एकलव्य गौड़ जी ने ये आदेश दिया है ऐसा करने का। ऐसा कौन व्यापारी, कृपया अगर बोल रहा है तो जरूर आप सामने लाएं। एसोसिएशन के सभी अध्यक्षों का ऐसा कहना है। सभी अध्यक्षों का किसने कहा ऐसा? एक हेमा पंजवानी जी हैं और भी नेमा जी हैं, उनका ऐसा कहना है और कई दिनों से वो मीडिया में बयान दे रहे हैं। आज पोस्टर भी लगाए गए थे जिसमें जिहादियों का जिक्र था कि जिहादियों को बाहर किया जाए, उसमें आपका नाम। तो जिहादी और मुस्लिम में अंतर है कि नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताइए कि जिहादी और मुस्लिम में अंतर है या आप हर मुसलमान को जिहादी मानते हैं? मैंने ये आग्रह किया था व्यापारियों से जब बैठक ली थी। मैंने उनको लव जिहाद, जो एक आज कड़वी सच्चाई है, जो संगठित अपराध बन चुका है, छांगुर बाबा का जो उदाहरण हमारे सामने है वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लव जिहाद अब कोई मिथक नहीं है। और लगातार जिस तरह के मामले हमारे सामने आए हैं, चाहे वो भोपाल का मछली परिवार हो, चाहे मोहसिन खान हो, चाहे छांगुर बाबा का जो रैकेट था वो, और लगातार हो रही घटनाएं। इंदौर में कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी जो स्वयं लव जिहाद की फंडिंग में लिप्त पाए गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है। और इस कड़वी सच्चाई से जब मैंने व्यापारियों को अवगत कराया, उनको विस्तार से बताया, उन्होंने स्वविवेक से निर्णय लिया है कि हम किसी भी जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को बाजार में नहीं रहने देंगे। और उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया, उस पर मंथन किया और उसके बाद ये निर्णय लिया। लेकिन ये सारे मुस्लिम कर्मचारियों को निकाला जा रहा है आपके इस मीटिंग के बाद से? नहीं, अभी तो हैं, बहुत सारे हैं वहाँ जो चिन्हित किए होंगे व्यापारियों ने। हमारे आग्रह के बाद जब उन्होंने देखा होगा, छानबीन की होगी और उसके बाद जब निकाला है, अभी भी बहुत सारे हैं। तो मतलब आपका ये जो मीटिंग थी सारे मुस्लिमों के खिलाफ नहीं थी, जो जिहादी मानसिकता? मैंने शुरू से कहा है, मेरा एक भी कोई वक्तव्य आप निकाल के बताइए जिसमें मैंने ये जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं ऐसा कोई बात कही हो। मैंने शुरू से कहा है कि जिहादी मानसिकता के कोई भी व्यक्ति हो उसको तुरंत निकालना चाहिए, और व्यापारी वो कर रहे हैं अपने स्वविवेक से। दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे आज, उनका कहना है कि वो व्यापारियों के बीच जाना चाह रहे थे और मंदिर दर्शन भी करना चाह रहे थे, लेकिन रोक दिया गया उन्हें। मुझे बड़ा हंसी भी आती है और बड़ी प्रसन्नता भी है कि उनके अंदर इतना आराधना और नवरात्रि के समय इतने भक्ति भाव जाग गया है, जो अचानक ही एकदम वो अपने आप को माता का भक्त, और वो इस तरह से कि मुझे इतनी ललक उनके अंदर पैदा हो गई कि उनको मंदिर दर्शन करना थे। इतनी पुलिस होने के बाद, इतना व्यापारियों का विरोध होने के बाद भी वो जाना चाहते थे। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। आपके खिलाफ थाने भी पहुंचे थे शिकायत करने? आप ठीक है, उनके जो विचार हैं, जो हिंदू विरोधी उनका जो रवैया रहा है शुरू से, हिंदू हितों की अनदेखी करना, हिंदुओं के विरोध में बोलना, भगवा को आतंकवाद बोलना, तो उनके अंदर का जो रंग है वो सबको दिखाई दे रहा है क्या है, और उसके हिसाब से वो करते हैं। जो ये आज पूरा विवाद है और कई दिनों से चल रहा है, उसको लेकर एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह के लोगों को छटनी करना चाहिए बाजार? मैं सबसे पहले तो शीतला माता बाजार के प्रत्येक व्यापारी बंधु जिसने इस लव जिहाद के प्रति संकल्प लिया और साहस के साथ जो हमारा छोटा सा आग्रह था उसको स्वीकार किया और ये कार्रवाई की, उनके इस निर्णय की मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं, साधुवाद देता हूं। और आगे भी जहां भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, हिंदू बहन बेटियों के मान सम्मान पर कोई बात आएगी, उनके जो ये लव जिहाद जिसने कई हिंदू परिवारों को बर्बाद किया है, इस विकृति की कहीं से भी हमको कोई शिकायत ही आएगी, वहां पर यह अभियान जारी रहेगा। मतलब सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं? मैंने शुरू से कहा है कि जिहादी मानसिकता, जिहाद का इस भारतवर्ष में कोई स्थान नहीं है। ये भारतवर्ष संविधान से चलेगा, ना कि शरिया से। इसलिए किसी भी प्रकार के कोई भी जिहाद का इस देश में स्थान नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। नहीं, चाय पी, कॉफी पी ली मैंने, समोसा भी खाया।
इस